आप देख रहे हैं न्यूज भारत की। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। इंटरनल सर्वे में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से आगे निकलते हुए भारत में मोदी के बाद दूसरे नंबर पर आए भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत की कुछ संस्थाओं ने भारत में सकारात्मक राजनीति करने वाले राष्ट्रीय नेताओं की एक इंटरनल सर्वे की है, जिसमें भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज कुमार शर्मा जी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास जी के बाद भारत के लोगों द्वारा विपक्ष नेताओं में दूसरे नंबर पर देखना चाहते हैं। इसी बीच हमारे रिपोर्टर ने भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा जी से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आज लोकप्रियता में आपका पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। तो श्री शर्मा जी ने कहा कि ये सब बात महात्मा आपको बताते चले कि महाकाली जी और भोलेनाथ की कृपा से देश की जनता का प्रेम मार्गदर्शन का ही नतीजा है। अब पहले का युग नहीं रहा जिन नेताओं में दूरदर्शी सोच दिखती है और जो नेता सकारात्मक दिशा में कार्य करते हैं, और साथ ही वैसे ही नेताओं को देश की जनता पसंद करती है और आगे बढ़ा देती है। आज की युवा पीढ़ी जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के पिंजड़े से आज़ादी चाहती है। देश की जनता को लगता है कि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के ही देश को नई दिशा दे सकती है, सभी को न्याय दिला सकती है और सभी राष्ट्रभक्तों को एकजुट कर सकती है। सरकार का काम होता है न्याय व्यवस्था देना, बाकी देश की जनता में वो प्रतिभा है कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेगी। हमारी पार्टी जाति, धर्म और क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। हम आईटी क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, हम और उद्योग क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, हम न्याय के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, तो हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर क्रांति लाना चाहते हैं, हम कृषि उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। हम खासकर उन नेताओं के से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं जो लोग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की राजनीति करके देश को और अपने राज्य को एक गलत उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले उनकी मंशा यही है कि जैसे 1989 से लेकर 2014 के बीच में लगभग 90 लाख का व्यापारी वर्ग भारत छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं। वह व्यापारी थे जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत के 25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कार्य किया। ये लोग ईमानदारी और सच्चाई से अपना टैक्स भरते थे। ये वो लोग थे जो जिन पर आपको बताते चले कि एनपीए के दायरे में नहीं आते थे। आज जो टैक्स भारत को मिलता वो टैक्स दूसरे देशों को मिल रहा है। जिस राज्य और जिस देश की जितना ज़्यादा आपको बताते चले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, उस राज्य या देश को उतना ही ज़्यादा टैक्स मिलेगा और वो राज्य उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। आगे देखिए हमारे रिपोर्टर के साथ। भारतीय लोकमत राष्ट्रीय पार्टी असल में ये क्या है? ये एक पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और 500 जिला और 25 राज्य के समर्थन पत्र से ये पार्टी बनी है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और एक तीसरी वैकल्पिक जो आज़ादी के बाद लोगों को नहीं मिला, न्याय, खुशी, सोशल जस्टिस, ये सारे मुद्दों के साथ में भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी हम लोगों के बीच में आई है और जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी काफ़ी वेस्ट बंगाल में हम लोगों को अच्छा प्रदर्शन मिला, रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैं पंकज कुमार शर्मा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी में। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री साहब हैं और राजीव चटर्जी हैं, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 57 सूती जो असेंबली सीट है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उसके कैंडिडेट भी हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है बैट है। हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ बोल रहे हैं पब्लिक को। हम लोगों का मेन है कि जो वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता पूरा भारत का आर्थिक राजधानी था, आज यहाँ पे हजारों की संख्या में हर एवरी ईयर्स पलायन हो रहा है। व्यापारी काफ़ी मिले गुजरात में, यहाँ से वहाँ जाके व्यापार कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से वहाँ जाके अपना वर्क कर रहे हैं, यहाँ जॉब नहीं है। हमने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, आईटी इंडस्ट्रीज के माध्यम से और विश्व के बड़े बड़े निवेशक, क्योंकि कनेक्टिविटी जब हमारा फास्ट होगा तो निवेश इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है
जो भी करती है खुलेआम करती है, डंके के चोट पे करती है, और जिसके खिलाफ में खड़ी होती है वो एक चुनावी मैदान में लगते है कि हाँ डट कर खड़ी है। जैसे आप प्रधानमंत्री जी का वीडियो देखते होंगे, बोलते हैं हमारा कलकत्ता से मिठाई आता है, हमारा माता जी साड़ी भेजते हैं, यहाँ का बच्चा ही बोलता है एक है दोस्ती एक है कुश्ती। तो हमने लोगों को ये कहा है कि क्या क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे, क्या क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे, कभी हिंदू कर बैठे तो कभी मुस्लिम कर बैठे, हम सबसे अच्छे तो परिंदे हैं, कभी मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे। उसके बाद हमने कहा, छोटे बाबू जो कव्वाल ने जो कहा था, जाते हो ब्लड बैंक मांगते हो खून दे दो, न हिंदू का खून दो न मुसलमान का खून दो, इंसान मारा जाता है इंसान का खून दो। तीसरा हमने कहा है, कौन कहता है महंगाई है बाजार में, चंद सिक्कों में जमीन बिक जाते हैं। इसीलिए हमने सूती विधानसभा के घर घर जाने का काम किया है। उनको कहा है जो पिछले 76 वर्षों में आपको नहीं मिला है, रोजगार की सुविधा हो या हमारे हॉस्पिटल की सुविधा हो या हमारे IT इंडस्ट्रीज का मामला हो या सुरक्षा का मामला हो, ये जो जीरो अभी है आने वाले समय में देखेंगे 100% इसकी पूर्ति भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी कैंडिडेट करेंगे। और ये जब सूती विधानसभा से जीत कर जाएंगे तो विधानसभा में यहाँ की मुद्दों को उठाएंगे। क्या यहाँ पर रोजगार कैसे लोगों को मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, कैसे यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, कैसे IT इंडस्ट्री आएगी, कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ जाल बिछेगा। ये राजीव चटर्जी मुद्दा लेकर के आपके बीच में आए हैं और काफी प्रत्याशियों को पूरे पश्चिम बंगाल में काफी समर्थन मिल रहा है। और भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से मैं यहाँ की जनता को कहना चाहूंगा, आपने सबको मौका दिया है, एक बार मौका भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी को दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है बैट, सूती जो असेंबली सीट है 57 नंबर में, राजीव चटर्जी को भारी मतों से आप चुनाव में जिताइए। मैं पंकज कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रगतिशील महागठबंधन, भारत के काफी नई नई पार्टियां जो तीसरा विकल्प देश में चाहती थी, इन्होंने एक निर्माण किया महागठबंधन का, जिसका नाम पड़ा राष्ट्रीय प्रगतिशील महागठबंधन, नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। तो भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी जो संदेश लोगों के बीच में लेके आई है कि हमें जाति धर्म क्षेत्र भाषा की बात नहीं करना है। कोई हिंदू की बात करते हैं, हिंदू का शोषण कर रहे हैं, कोई मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम का ही शोषण कर रहे हैं। हमने देखा है कि अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक ये आज के नेता हैं जो इंसानों को इंसानों से लड़ाकर राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। आज समय है इनको जवाब देने का। आज अगर इनको जवाब नहीं दिया गया, आने वाले समय में हम लोग जवाब देने लायक नहीं बच जाएंगे।